जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर प्रणाली जो एनईपी थी उसके संबंध में यूनिवर्सिटी ने कुछ संवाद कार्यक्रम जो थे वो चलाए थे। उसके लिए उन्होंने 3 दिन का टाइम डिसाइड किया था। 3 दिन में आज 2 दिन उनके खत्म हो गए। और सोशल मीडिया पर आ रही वीडियो के मुताबिक अगर हम बात करें तो संवाद कार्यक्रम में केवल बवाल मचा हुआ है। अब ये जो बवाल है वो एक्चुअली में किस चीज का रहा है? क्या बच्चों की सुनवाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या हम कहें कि बच्चों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या नोट प्रमोटेड में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा? तो देखो, अलग अलग बातों से अलग अलग सोशल मीडिया पर आ रही जो छोटी छोटी रील्स है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो वहां से हमें कुछ चीजें मिलती हैं और कुछ चीजें खराब भी मिलती है। कुछ चीजें पॉजिटिव जा रही है, कुछ चीजें नेगेटिव जा रही है। लेकिन वही बात है कि हम केवल नेगेटिव पे ध्यान देते हैं कि हाँ भाई ये चीज है, ऐसा है, ऐसा हो रहा है। नहीं, हमें दोनों पे ध्यान देना है। हमें पॉजिटिव के साथ में भी चलना है और हमें नेगेटिव के साथ में भी चलना है, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी का मामला है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पॉजिटिव के साथ में हम बहुत कम रहते हैं, नेगेटिव के साथ में हम ज्यादा संपर्क बनाते हैं। रीजन होता है कि हमने अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी की केवल नेगेटिव चीजें ही देखी है और अक्सर हम उन्हें को ही देखते हैं। तो पॉजिटिव चीजों के साथ में हम क्यों जाए? तो यहां कुछ पॉइंट्स मैं लेके आया हूं। उन वीडियो के आधार पे, उन सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रही है उनके बेस के आधार पर अगर बात करूं तो एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने सिंपल सी बात देखी। बच्ची ने, एक लड़की थी, इंटरव्यू दे रही थी, उसने कहा कि हमें कहा गया है कि जो बच्चे नोट प्रमोटेड है, जो बच्चे क्या है, नोट प्रमोटेड है, उन्हें यह कहा गया है अगर किसी के 1, 2, 3, 4 और 5 यानी इतने नंबर अगर कम पड़ रहे हैं तो हमें उन नोट प्रमोटेड को क्या कर देंगे बेटा, प्रमोटेड। चलो मान लेते हैं 1 से 5 के डिजिट में अगर किसी के नंबर कम है तो उनको वो प्रमोटेड कर देंगे। मैंने मान ली और लड़की ने जो बात कही उस पर भी अपन सहमत हो गए। लेकिन दिक्कत यह है, आप उस चीज को लिखावट में तो लेके आ सकते थे, बोल देते। चलो यहां मान लेते। अब बात ये होती है कि जब वो संवाद प्रोग्राम हो रहा है ना, तो वो एक ऑडिटोरियम में बैठा रखा है, सबके साथ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सबके साथ में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पे वही हल्ला बोल या इधर से बात इधर से बात, यानी एक तरफ से आप ये मान सकते हो संसद बनी हुई है। संसद के अंदर जैसे पेजे फेंक देते हैं, कॉपी के पन्ने फेंक देते हैं, टेबल उछाड़ दें या कुछ भी उछाड़ दें, वो सारी चीजें वहां पे चल रही है। बड़ी बात यह है कि 1, 2, 3, 4 और 5 अगर इनको प्रमोटेड किया जा रहा है, इनको प्रमोटेड किया जा रहा है, तो बाकी के जो ज्यादा नंबर से रहने वाले बच्चे थे वो कहां है? चलो मैंने आपको एक बात कही थी, अगर जब भी आप संवाद प्रोग्राम में जाओ, जब भी आप डिबेट करो, तो आप केवल इतना पूछ लेना कि क्या आप हमारी कॉपी को पारदर्शिता में ला सकते हो क्या? कॉपी को पारदर्शिता में ला सकते हो क्या? हाँ, हमने मान लिया कि हमारी कॉपी में गड़बड़ी है, हमने मान लिया कि हमने कम लिखा है, हमने मान लिया कि टीचर्स ने हमें कम नंबर दिए, लेकिन आप हमें यह तो बता सकते हो कि हमारी कॉपी की पारदर्शिता क्या है। चलो हम बहुत कम लिख के आ रहे हैं, आप हमारे बहुत डिटेल से कॉपियां चेक कर रहे हो, सब कुछ सहमत हो गए, लेकिन इस कॉपी की पारदर्शिता आप दिखा सकते हो क्या? ये क्वेश्चन कोई भी नहीं उठा पा रहा। क्या आपको अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है क्या? आपको तो अपने आप पे ट्रस्ट होगा और आप तो उस चीज के साथ में चल रहे हो ना, आपको तो पता है ना कि आप कितना लिख के आए हो। तो आप कम से कम ये बात तो रख सकते हो कि साहब आप हमारी कॉपी की पारदर्शिता दिखा दो, हमने लिखा है या नहीं लिखा है हम छोड़ देंगे, हम क्यों इस बहस में पड़े रहेंगे। बाकी तो मैंने आपको कहा था कि 3 दिन का संवाद प्रोग्राम है, यहां से कुछ अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है और कुछ खराब रिजल्ट भी मिल सकता है।
फिर यहां से एक नई चीज निकल के आ रही है जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई थी, इंटर्नशिप। मैंने आपको एक इंटर्नशिप का बताया था कि यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप कार्यक्रम करेगी और उस इंटर्नशिप कार्यक्रम का जो टाइम होगा वो महीने या 2 महीने का होगा। वहां अगर या तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको इंटर्नशिप के लिए बुलाया जाएगा या नोडल के अंदर आपको इंटर्नशिप के लिए बुलाया जाएगा, वहां पर कुछ चीजें करवाई जाएगी। लेकिन जब उन्होंने प्रोफेसर से ये कह रहे थे आप इंटर्नशिप दे लो, आपके सेमेस्टर क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें बता रहे थे, लेकिन वहां कोई बच्चा ये खड़ा होकर के नहीं बता पा रहा है कि साहब इंटर्नशिप में करना क्या पड़ेगा, हमें इंटर्नशिप में करना क्या पड़ेगा और ये जो इंटर्नशिप है वो किस प्रकार से रहने वाली है, इसके बारे में कुछ तो बताया जाए। लेकिन वहां कोई नहीं पूछ रहा, बस इंटर्नशिप का नाम सुनते ही आप तुरंत खड़े हो रहे हो और बोल रहे हो कि इंटर्नशिप हम नहीं करेंगे। अरे मत करो, इंटर्नशिप करने के लिए बोल कौन रहा है? पहले पूछ तो लो कि इंटर्नशिप में होने वाला क्या है, कम से कम वो चीजें तो क्लियर हो बैठ करके कि इंटर्नशिप में एक्चुअली में क्या होने वाला है। जैसे बीएड वाले बच्चों को इंटर्नशिप करवाते हैं कि दूसरी स्कूलों में लेके जाते हैं, वहां उनसे पढ़वाते हैं, फिर उनको वहां से नंबर मिलते हैं। अरे हमें कौन सा पढ़ाना है, हमें क्या करना पड़ेगा इस इंटर्नशिप में, ये तो आप हमें बताइए। बाकी तीसरी बात यहां पे एक चीज ये भी निकल के आती है कि बच्चे जो है वो सारे एक साथ लय में बोलते हैं, सारे के सारे बच्चे जो है वो एक साथ एक लय में बोल रहे हैं। लय का मतलब एक साथ एक रूटीन में बोल रहे हैं। अरे भाई आप अपना अपना एक एक ओपिनियन रखो ना वहां बैठ करके, अब सबके साथ में बोलोगे तो कौन सुनेगा। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो समाज कार्यक्रम है ना, इसमें आपसे केवल वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या एक्चुअली में बच्चे पीड़ित है या नहीं है, या प्रोटेस्ट में यूं ही भागीदारी ले रहे थे। मैंने पहले भी कहा था कि लाठीचार्ज जो था, बच्चों की जो पिटाई जो थी, बच्चों का जो प्रोटेस्ट जो था, उसी बिहा पे ये समाज कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं चाहती थी कि दोबारा अपने पास में कोई प्रोटेस्ट हो, यूनिवर्सिटी की साख पर कोई सवाल खड़े हो या यूनिवर्सिटी पर कोई उंगली खड़ी करे और बोले। तो भाई मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आपके पास में एक दिन और है, आप संवाद कार्यक्रम को अटेंड करो जो नहीं कर पाया है, और कम से कम वहां ये कह दो कि साहब आप हमारी कॉपी को पारदर्शिता में ला दो। वहां एक लड़की कह रही थी, मैंने वीडियो देखी, उसमें वो एक लड़की कह रही थी कि साहब जब हमने पूछा कि साहब हमारे रिवोल्यूशन लगाते हैं हम, तो वहां पे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, किसी के तो इतने ज्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, किसी के कम बढ़ रहे हैं, तो आप ये बोल दो ना कि हमारी कॉपी ही पारदर्शिता में ला दो। आपने कह दिया कि हमारी जो कॉपी है वो चेक हो रही है, और चेक होती है तो बहुत डीपली चेक होती है, इसलिए आपके नंबर कट रहे हैं, आप अच्छा नहीं लिख पा रहे हो। तो आप ये कह दो ना कि हमारी कॉपी पारदर्शिता में ला दो, कम से कम हम तो संतुष्ट हो जाएं, हम तो संतुष्ट हो जाएं, हमारे घर वाले संतुष्ट हो जाएं, कम से कम वो तो सवाल ना खड़े कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कम से कम हम ही देख ले कि हमारी कॉपी में कितने क्वेश्चंस गलत है, कितने मेजर पॉइंट्स गलत है, कितने वर्ड्स गलत है जिस बिहाफ पे आपने हमें कम नंबर दिया है। अरे ये तो बोलो, कॉपी की पारदर्शिता के लिए कोई तो बोल सकता है ना वहां पे। मुद्दा पारदर्शिता का है, मुद्दा पारदर्शिता दिखाने का है। आप कॉपी तो लो, आप रिवल पे बात छोड़ो, कॉपी की बात करो ना, कॉपी दिखाओ हमारी, उस कॉपी में क्या है, हमने क्या लिखा है, क्या बात की है, वो सारी चीजें बोलो। तो नॉट प्रमोटेड वाले के लिए एक ये वाला पॉइंट तो मेरे को थोड़ा सा एक किफायती चीज लगी कि 1 2 3 4 5 अगर 1 2 नंबर किसी के कम रह रहे हैं तो हम उनको प्रोमोटेड की श्रेणी में ले आएंगे। अब आप कहोगे सर ये भी नहीं होगा, तो भाई मैं एक चीज बता देता हूं, यूनिवर्सिटी जो है ना वो करेगी और जरूर करेगी। रीजन मैंने कहा था कि 80% बच्चे जो है वो कंप्लीट राजस्थान यूनिवर्सिटी में नॉट प्रमोटेड है, और अगर इसी के साथ में चलते हैं ना तो इस बार 10% और घटा दो, बचे कितने 10%। अब यूनिवर्सिटी इन 10% को अपनी फाइनल ईयर की डिग्री नहीं दे सकती, क्योंकि यूजीसी सवाल खड़ा कर देगी क्या आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है
कि आपके पास से केवल 10% बच्चे डिग्री कर पा रहे हैं, बाकी 90%। तो ये एक सवाल रहेगा। इसलिए यूनिवर्सिटी इन नॉट प्रमोटेड से प्रमोटेड वाले सीन में तो लेके आएगी, आपको लेके तो आएगी। कहीं ना कहीं कार्य चल रहा है इसके ऊपर, और ये चीजें जो है ना वो आपको रिसेंटली तो दे नहीं सकते, और इंस्टेंटली तो कहेंगे नहीं ठीक है बेटा आपके 2 नंबर कम रह रहे हैं, ये लो हमने आपको यहां से प्रमोटेड कर दिया, अब साइड पे जाके देख लेना। अरे भाई वो सारी चीजें वहां देखेंगे करते, क्योंकि अभी केवल वो संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कितना मामला गंभीर है, कितना नहीं है, कितने बच्चे पीड़ित है, कितने नहीं है, क्या सच में बच्चे पीड़ित है। क्योंकि प्रोटेस्ट में आवाज कम उठती है, संवाद कार्यक्रम में आवाज ज्यादा उठती है। इसलिए संसद बढ़ाओ, संसद की तरह मारपीट, संसद की तरह तोड़ाफोड़ी करो, लेकिन एक दायरे में रह के वहां पे तरीके से संवाद कार्यक्रम करो, डिबेट का हिस्सा बढ़ो, ऐसे डिबेट स्टार्ट करो वहां पे कि जो प्रोफेसर्स बैठे हैं वो जवाब ना दे पाए। फिर मैंने वहां पे एक वीडियो और देखी थी, उसमें एक बच्ची कह रही थी कि हमारे टीचर्स को ही नहीं पता कि सेमेस्टर में एक्चुअली में है क्या। तो भाई मैं एक बात और कह दूं आपको कि यूनिवर्सिटी में बैठे जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनको भी पूरा नहीं पता है कि सेमेस्टर में होने वाला क्या है, या इस सेमेस्टर की एक्चुअली स्कीम क्या है, उन्हें भी नहीं पता। तो टीचर्स के तो छोड़ो, क्योंकि उनके पास में वही गाइडलाइन है जो यूनिवर्सिटी के अंदर है। और एक्चुअली बात यह है कि यूनिवर्सिटी के जो एनईपी की चीजें सेट करने वाले थे ना, उनको भी अगर अब जाके पूछो ना साहब कितने क्या क्रेडिट पे पास करना था, कितने पे क्या रखना था, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का क्या रहने वाला था, वो चीजें उनको भी नहीं पता होने वाली है। तो ये चीजें तो भूल जाओ कि उसको नहीं पता, उसको नहीं पता, जिसको पता है वो बहुत कम है। इसलिए आप केवल अपने डिबेट को तैयार करो और डिबेट पे जाके बोलो भाई कल 2 दिन 1 दिन का और टाइम है, 2 कॉलेजों में संवाद प्रोग्राम है, वहां जाकर के लठ गाड़ दो यारो, छाप दो। जितना आप ऐसे बोलते ना उठा के बोलो ना, कौन सा आपको रोकेंगे, वो रोक लेंगे, नहीं रोक पाएंगे। आप बोलना स्टार्ट तो करो, और जब आप बोलोगे ना सब सुनेंगे। क्यों? क्योंकि मुद्दे अच्छे रहने वाले हैं। और मैंने पहले भी कहा था आपको, मुद्दे मैंने 4 मुद्दे दिए थे आपको, उन 4 मुद्दों पे बात कर लो। पहले कॉपी पारदर्शिता की बात कर लो, दूसरा आप रिवल पे बात कर लो, तीसरा सिंपल सा सवाल ये है कि हम जब लिख के आ रहे हैं हमारी चीजें सारी सही हैं, हमारे अकॉर्डिंगली, हमारी बुक्स के अकॉर्डिंगली, हमारे टीचर्स के नोट्स के अकॉर्डिंगली, फिर गलती क्यों? तो वो चीजें दिखा दो आप, तो हमें बात खत्म। हमें प्रमोट करना है मत करो, हमें नहीं होना है प्रमोट, हम नोट प्रमोटर डालेंगे, हम 1 साल जेल लेंगे, लेकिन हमें हमारी कॉपी की पारदर्शिता दिखा दो ताकि हम भी आपके ऊपर सवाल ना खड़ा कर पाए, और आने वाली फ्यूचर जो लोग हैं, पीढ़ी जो है, वो भी शायद यूनिवर्सिटी पे सवाल ना खड़ा करे। केवल एक चीज दिखा दो हमें, तो कॉपी की पारदर्शिता, जो यूनिवर्सिटी ने बहुत सालों से लोगों के मांगने पर भी नहीं दिखाई है। तो ये ले लो आप, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डिबेट में केवल एक चीज बोलो, कॉपी की पारदर्शिता दिखा दो आप, तो हमें बात खत्म। और कॉपी दिखाने में हर्ज क्या है? जब हमने गलत लिखा है, हमारे कम नंबर है, तो वो दिखा दो ना, दिक्कत क्या है? तो ये चीजें थी हमारे पास में, जो कुछ 2 दिन से मैं सोशल मीडिया पे ये जो वीडियोस आ रही थी वहां देख रहा था। तो इंटर्नशिप क्या होने वाली है, अभी तक इसका कुछ भी आया नहीं है अपने पास में। और अगर ये वर्ड अगर बार बार आ रहा है, तो ये वर्ड जो है कहीं ना कहीं 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए या तो एक सरदर्द बनने वाला है, या उनके लिए एक राह आसान बनाने वाला है। दोनों चीजें हैं, और इसके ऊपर अभी तक कुछ ऑफिशियल चीज आई नहीं है जिससे कि हम इस चीज को क्लियर कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने जीवन का अमूल्य फल है।